नमस्कार आदाब, मैं हूँ राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि अतिक्रमण का अर्थ क्या है और इससे ही संबंधित बहुत सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अतिक्रमण कहा जाता है कब्जे को, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर या आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है तो उस बाबत मैंने आज यह वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर बनाई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अतिक्रमण का क्या अर्थ होता है और किस प्रकार से लोग अतिक्रमण करते हैं और इस अतिक्रमण के ऊपर कानून क्या क्या है, यानी कि जो व्यक्ति कब्जा करता है उसके खिलाफ क्या क्या कानून है और उस व्यक्ति को कैसे आप वहां से बेदखल कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानकारी लेते हैं कि अतिक्रमण का क्या अर्थ है। साथियों, अतिक्रमण एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति जो मौलिक के संपत्ति के अधिकारों में उलझन पैदा करता है, यानी कि इसका मतलब किसी और की संपत्ति या जमीन में एक ढांचा स्थापित हो सकता है। आमतौर पर खाली या अपर्याप्त संपत्ति के अतिक्रमण कार्यों के लिए आसान लक्ष्य होती है। और आपको बता दूं कि अतिक्रमण आमतौर पर जानबूझकर किया जाता है, जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर संपत्ति के मालिक की संपत्ति या जमीन की सीमाओं पर उल्लंघन करना चुना जाता है, यानी कि इस प्रकार का वह उल्लंघन करता है जो किसी की संपत्ति के ऊपर अतिक्रमण करता है। यही साथ में मैं आपको उदाहरण के तौर पर लेकर चलता हूं कि आपके पड़ोसियों में से एक ने अपने घर को इस तरह पुनर्निर्मित किया कि उनकी संपत्ति का एक हिस्सा आपके क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि यह अतिक्रमण का एक उदाहरण है। यह एक बालकनी क्षेत्र हो सकता है जो आपके पार्किंग स्थान या छत या पर अतिक्रमण करता है। यह आपकी छत पर किसी अन्य क्षेत्र विस्तार भी हो सकता है जो आपके वेंटिलेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है या कभी भी कर सकता है। यह अतिक्रमण का एक उदाहरण है। इस प्रकार से अतिक्रमण किया जाता है। अब भारत में संपत्ति के अतिक्रमण का कानून क्या है, यह भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। साथियों, भारत में दंड संहिता यानी आईपीसी 1960 की धारा 441 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से प्रवेश करता है तो उस पर अतिक्रमण कहा जाता है। और साथियों, अपराध करने का इरादा या ऐसी संपत्ति के कब्जे वाले किसी व्यक्ति को धमकी देना और वहां अवैध रूप से रहना या अतिक्रमण के लिए दंड आईपीसी की धारा 447 के तहत प्रदान किया जाता है और इससे 3 महीने तक की कैद और या फिर 550 रुपए का जुर्माना शामिल है। यदि आप कानूनी तरीके से अतिक्रमण से निपटना चाहते हैं तो आपको इसके अनुसार अदालत का दरवाजा भी खटखटाना चाहिए और आदेश 39 नियम 1, 2, 3 और जो आदेश और हर्जाने का दावा करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि के ऊपर अतिक्रमण करता है तो आप संपत्ति के अतिक्रमण से कैसे निपट पाएंगे, यानी कि अगर आपकी भूमि पर कोई संपत्ति पर कोई कब्जा करता है तो आप उससे कैसे निपटेंगे। इसकी कई वो होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि मध्यस्थता, यानी ऐसी कई तरीके हैं जिनसे आप संपत्ति अतिक्रमण के मुद्दों को संभाल सकते हैं और स्थिति से में निपटने में कुछ आसान तरीके अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं, यानी कि उस व्यक्ति के साथ में क्या मध्यस्थता होनी चाहिए जो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपकी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहा है। मध्यस्थता यह होनी चाहिए कि इस मुद्दे को संभालने का यह आदर्श और आसान तरीका है जो प्रक्रिया के दौरान आपने मामले को साबित करने के लिए संपत्ति के कागज ले जाएं और अपनी बात सौहार्दपूर्ण ढंग से रखें। आप मामले को अदालत से बाहर निपटाने में सक्षम हो सकते हैं और इसकी बचत होगी। दोनों पक्ष कुछ कानूनी शुल्क भी उनका बच जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि संपत्ति को बेचना। अगर आपकी संपत्ति पर इस प्रकार का कोई अतिक्रमण है तो आप उसे बेच भी सकते हैं।
दूसरा यही सलूशन है, आप संपत्ति को अतिक्रमण करने वाले को बेचने का विचार कर सकते हैं ताकि आपको अतिक्रमण संपत्ति का मूल्य मिल सके। यह भी एक सही तरीका है अगर किसी व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है। और तीसरा तरीका है जो बेचो और बांटो, यानी कि यदि कोई अतिक्रमण कर्ता संपत्ति को खाली करने से इनकार करता है तो जो पार्टी संपत्ति को बेच सकती है और पैसे को हिस्से के आधार पर विभाजित कर सकती है। ऐसे मामलों में आमतौर पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन मांगा जाता है और इस प्रकार से इससे निपटने का यह भी एक अच्छा उपाय है। और चौथा उपाय है अक्षेत्र को किराए पर दे देना, यानी अगर कोई व्यक्ति उस पर कब्जा कर रहा है तो उसे आप किराए पर भी दे सकते हैं। वो कैसे? यदि अतिक्रमण कर्ता संपत्ति कानूनी स्वामित्व नहीं चाहता है, अगर वह अतिक्रमणकारी उस भूमि के ऊपर स्वामित्वता के लिए अतिक्रमण नहीं कर रहा है लेकिन एक निश्चित अवधि के लिए चाहता है, अगर वह एक निश्चित अवधि के लिए उस संपत्ति को चाहता है तो आप उस क्षेत्र को अतिक्रमणकर्ता को किराए पर दे सकते हैं या पैसे के बदले उन्हें निश्चित अवधि के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं। और सुनिश्चित करें कि इससे लागू होने वाले पहले कानून निपटान और अंतिम रूप दिया गया है, यानी कि उससे पूरी बात को लिखवाई जाए कि इस समय से इस समय तक मैं फला संपत्ति अपनी फला व्यक्ति को किराए के नाम पर दे रहा हूं। अब बात करते हैं कि भूमि अतिक्रमण से निपटने की कानूनी प्रक्रिया क्या है। यदि आप भूमि के अतिक्रमण से निपटने और कानूनी तरीका आजमाना चाहते हैं तो आपको पहले एक वकील नियुक्त करना होगा जो यह बताते हुए दस्तावेज तैयार करवा सकता है कि आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। इसे अक्सर शांत शीर्षक या क्रिया कहा जाता है। हालांकि यदि आप संपत्ति को बेचना नहीं चाहते हैं तो अतिक्रमणकर्ता को अपनी संपत्ति से बेदखल करने के लिए बेदखल करने की कार्रवाई की जा सकती है। फिर अतिक्रमण करने वाला प्रतिकूल कब्जे के लिए मुकदमा चलाया जाता है या अदालत उसी संपत्ति को सीमित उपयोग करने की अनुमति दे सकती है, जिसे अक्सर अनुशासनात्मक और सुख भोग कहा जाता है, जो संपत्ति के मालिक को पता होना चाहिए। अतिचार 3 प्रकार के होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, व्यक्ति का जब संपत्ति से सही मालिक को वह अपनी संपत्ति से प्रबंधित किया जाता है जो वह पहले कर सकता था। और नंबर 2, संपत्ति का जब कोई व्यक्ति मालिक की चल संपत्ति का उपयोग करके संपत्ति की असली मालिक को परेशान करता है। और नंबर 3, संपत्ति या जमीन का न्यायालय अतिक्रमण करने वाले को रोकने के लिए निषेधाज्ञा आदेश पारित करने का निर्णय ले सकता है। आप अतिक्रमण के लिए मुआवजे की मांग कर सकते हैं या फिर अदालत में भी अपील कर सकते हैं। यह आमतौर पर भूमि वर्तमान शून्य और नुकसान के अनुपात और अनुमान लगाकर गणना की जाती है। यहाँ पर बात करते हैं कि आप संपत्ति के कब्जे से कैसे निपट सकते हैं और कैसे आपको निपटना चाहिए अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा करता है। आप कानूनी तरीके से संपत्ति के अतिक्रमण को संभाल सकते हैं या कानूनी लागतों को बचाने के लिए मध्यस्थता का विकल्प भी चुन सकते हैं। यह 2 आप चुन सकते हैं। यदि आपका पड़ोसी आपकी संपत्ति पर अतिक्रमण करे तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस मुद्दे से निपटने के लिए सीधे अपने पड़ोसी का सामना करना चुन सकते हैं। यदि पार्टियों के बीच कोई सहमति नहीं बनती है तो आप कानूनी नोटिस भी उसे भेज सकते हैं। तो साथियों, यह थी भूमि अतिक्रमण से निपटने की कानूनी प्रक्रिया। इस प्रकार से आप अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति या भूमि के ऊपर कब्जा करता है, अतिक्रमण करता है, तो इस प्रकार से आप उस मामले को सुलझा सकते हैं या फिर न्यायालय के द्वारा भी उसे सुलझा सकते हैं या फिर मध्यस्थता के द्वारा भी उसे आप समझा सकते हैं। इस प्रकार से अगर कोई बात नहीं बनती है तो आप ताकत के अनुसार उस व्यक्ति को न्यायालय ले जाकर उसे नोटिस भी करा सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने आपको जो अतिक्रमण से निपटने की कानूनी प्रक्रिया बताई उससे आपको जानकारी मिली होगी। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा।